उस दिन मैं अपनी सहेली नाजिया के घर गई थी। सोचा उससे थोड़ी गपशप करूंगी, लेकिन दरवाजा खोला उसके शौहर फैजान ने। मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा, अरे भाई नाजिया कहाँ है? वो मुस्कुराकर बोला, बस आती ही होगी, आप अंदर आ जाइए, अकेली बाहर खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही। मैं अंदर आ गई, लेकिन दिल में थोड़ा सा अजीब सा एहसास हुआ। नाजिया का शौहर बड़ा ही हंसमुख किस्म का था और बातों में डबल मीनिंग का उस्ताद। मैंने पूछा, तो आप अकेले क्या कर रहे थे? वो हंसकर बोला, अरे दूध फेंट रहा था, कभी आपको भी फेंट दूं? मैं चौंक गई और कहा, क्या मतलब? वो मजाकिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध, और क्या? आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया। मैंने होंठ दबाकर हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल में लगा कि ये आदमी तो बातों से ही बंदे का दिल धड़काना जानता है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पानी ऑफर किया, गिलास देते हुए बोला, संभाल कर लीजिएगा वरना सब गिर जाएगा। मैंने कहा, क्या चीज गिर जाएगी? वो आंख मारकर बोला, अरे पानी, और क्या? आपके दिमाग में तो बड़ी तूफान मचा हुआ है लगता है। मैं शर्म से मुस्कुराई। अंदर का माहौल थोड़ा और हल्का हो गया। उसने टीवी ऑन कर दी और बोला, बैठिए, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ जब तक नाजिया आ जाए। वैसे आजकल अकेले में मुझे बहुत खालीपन लगता है। मैंने मजाक में पूछा, कौन सा खालीपन? वो धीरे से बोला, सोफे का खालीपन, जब आप बैठ जाती हैं तो भर जाता है। मैं फिर हंस दी, लेकिन सच कहूँ तो उसका हर वाक्य मुझे चौंका देता। लगता जैसे अभी कुछ बोल देगा जो सीधा शर्म की तरफ इशारा करता है, लेकिन फिर वो मोड़कर हंसी मजाक बना देता। थोड़ी देर में उसने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और बोला, क्या आपको भी ठंडी चाहिए? अकेले ठंडी पीने का मजा नहीं आता। मैंने कहा, क्या मतलब अकेले का मजा नहीं आता? वो बोला, मतलब ठंडी ड्रिंक अकेले पीने का मजा नहीं, दो लोग मिलकर पिए तो मजा दोगुना हो जाता है। मैंने बोतल पकड़ी तो उसने जानबूझकर बोला, धीरे पकड़िए वरना हाथ से फिसल जाएगी। मैंने आंखें बड़ी करके देखा और कहा, क्या फिसल जाएगी? वो हंसकर बोला, अरे बोतल, आप तो बड़ी शरारती हैं। उसकी बातें मुझे खींचती चली जा रही थी। मेरे मन में सस्पेंस और बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। थोड़ी देर में वो मेरे पास आकर बैठ गया, इतना करीब कि मुझे उसके इत्र की खुशबू साफ महसूस होने लगी। उसने धीरे से कहा, सबा जी, आप जानती हैं कि आपकी मुस्कान इंसान की रातें भी रोशन कर सकती है। मैं चौंकी और बोली, रातें रोशन मतलब क्या? वो बोला, अरे मतलब जब कोई उदास हो तो आपकी मुस्कान देखकर दिल खुश हो जाए। मैं फिर से झेंप गई। अब माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं अंदर से सोच रही थी कि नाजिया कब आएगी, लेकिन उसके शौहर फैजान की बातों में एक ऐसा खिंचाव था कि दिल चाहता था वो बोलता ही रहे। उसने अचानक कहा, सबा जी, आप चाहें तो मैं आपको भी वो चीज दिखा सकता हूँ जो सिर्फ नाजिया को दिखाता हूँ। मैं चौंककर बोली, क्या चीज? वो जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे मेरी नई बाइक, नाजिया को ही अब तक दिखाई थी, आपको भी दिखा दूंगा। मैंने तकिए से उसका हाथ हल्का सा मारा और कहा, आप तो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। वो बोला, क्या करूं, आदत है, जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है, थोड़ी हंसी मजाक से ही मजा आता है। मैं सबा हूँ और उस दिन नाजिया का शौहर फैजान मेरे सामने बैठा हुआ था। दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ रही थी। घर में सिर्फ मैं और वो, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, पर कमरे में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने मजाक में कहा, वैसे नाजिया को देर क्यों हो रही है? वो मुस्कुराकर बोला, शायद आपको हम दोनों को अकेला छोड़ने का इरादा हो ताकि थोड़ा मजा आ सके। मैं चौंकी और बोली, कौन सा मजा? वो हंसकर बोला, अरे मतलब गपशप का मजा। नाजिया आती है तो हमेशा मोबाइल में बिजी रहती है, आपके साथ तो दिल खोलकर हंस सकता हूँ। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन दिल और ज्यादा उलझ गया। उसने अचानक चाय बनाने का ऑफर दिया। सबा जी, आपको गर्मा गर्म चाय पिलाऊं? मैंने कहा, हाँ, पर आप तो अकेले हैं, झंझट कैसे करेंगे? वो शरारत से बोला, अरे मैं तो दूध गर्म करने का मास्टर हूँ, जरा सा हाथ चलाऊं और झाग बन जाए। मैंने तुरंत आंखें तरेर कर कहा, क्या मतलब? वो मजाकिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध, और क्या? आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया। मतलब दूध की चाय का झाग, और क्या? आप तो हमेशा गलत सोचती हैं। मैं शर्माकर चुप हो गई। चाय बन गई। उसने कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, जरा ध्यान से पकड़िएगा वरना छिटक जाएगी। मैंने कहा, क्या छिटक जाएगी? वो आंख दबाकर बोला, अरे चाय, अगर कप गिरा तो पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, वैसे गीले कपड़ों में भी आप बुरी नहीं लगेंगी। मैंने कप को जोर से पकड़ लिया और हंसी दबा दी। अब हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। माहौल और भी नजदीकी हो गया था। वो हर बात डबल मीनिंग में करता और फिर खुद ही हंस देता। उसने कहा, सबा जी, आप चाहें तो मैं आपको वो चीज भी सिखा सकता हूँ जो नाजिया को रोज सिखाता हूँ।
हूँ। मैं चौंकी। कौन सी चीज है? वो बोला, योगा। रोज सुबह उसको सिखाता हूँ कि कैसे शरीर को खींचना और मोड़ना है। आप चाहें तो आपको भी सिखा दूं। मैंने हंसी छुपाते हुए कहा। आप तो बहुत चालाक हैं, सीधा सीधा बोलिए। वो बोला, सही कहा आपने, मैं चालाक हूँ, वरना शादीशुदा जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती। थोड़ी देर बाद उसने टीवी बंद कर दी और मेरी तरफ देखकर कहा, सबा जी, अगर मैं कहूँ कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं, तो क्या आप मानेंगी? मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ये बातें आप नाजिया से कहते हैं या हर लड़की से? वो मुस्कुराकर बोला, नाजिया तो अब मेरी बातों को सीरियस लेती ही नहीं। वो कहती है तुम्हारी हर बात में डबल मीनिंग होती है, लेकिन आप सुनकर लाल हो जाती है और यही असली मजा है। मेरे गाल सचमुच लाल हो गए थे। वो धीरे से मेरे और करीब आ गया, इतना कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। उसने कहा, सबा जी, आप चाहें तो मैं आपको वो चीज भी दिखा दूं जो सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल होती है। मैं चौंक कर बोली, क्या? वो जोर से हंसा। अरे नया तकिया, मैंने खास अपने कमरे के लिए खरीदा है, नाजिया को बहुत पसंद आया था। मैंने सिर पकड़ लिया और हंसते हंसते बोली, आप तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अब मैं खुद भी खेल में शामिल हो गई थी, उसकी डबल मीनिंग बातों को एंजॉय करने लगी थी। मैंने मजाक में पूछा, फैजान भाई, अगर नाजिया अभी आ गई तो? वो शरारत से बोला, तो हम दोनों कह देंगे कि हम तो बस दूध फेंट रहे थे। मैंने तकिया उठाकर उसके कंधे पर मारा। हम दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन इसी हंसी मजाक में मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं। कमरे का माहौल अब और सस्पेंस से भर गया था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, सबा जी, कभी सोचा है अगर इंसान वही मैं सबा हूं? और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरा धीरे धीरे बंद हो रहा है। दरवाजा पहले ही बंद था, खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे और सामने बैठा फैजान लगातार मुझे अपनी बातों में उलझा रहा था। उसने शरारती लहजे में कहा, सबा जी, आप इतनी घबराई क्यों लग रही हैं? क्या आपको डर है कि मैं कुछ कर दूंगा? मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ डर तो है। वो मुस्कुराने उड़ाया और बोला, डर तो तब होना चाहिए जब दूध उबलकर बाहर निकल जाए। मैं तो बस धीरे धीरे आपको गर्म करने आया हूँ। मैं चौंक कर बोली, क्या? वो जोर से हंसा। अरे मतलब गर्म चाय से मूड अच्छा करने आया हूँ, आप तो हर वक्त गलत समझ लेती हैं। अब हम दोनों बहुत करीब बैठ गए थे। उसके और मेरे बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। उसने धीरे से कहा, सबा जी, अगर मैं आपको छू लूं तो? मैंने हैरानी से कहा, क्या? वो तुरंत बोला, मतलब अगर आपके हाथ से कप छीन कर रख दूं, कहीं गिर न जाए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन और तेज हो चुकी थी। फैजान ने अचानक मेरी आंखों में देखकर कहा, जानती हैं औरत सबसे हसीन कब लगती है? मैंने घबरा कर कहा, कब? वो बोला, जब वो अपने राज किसी और के साथ शेयर करे, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना एक राज मेरे साथ शेयर करें। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कैसा राज? वो हंसा, अरे जैसे बचपन में आपने चोरी छिपे मिठाई खाई हो। मैं समझा क्या रही थी आप? मैंने सिर पकड़ लिया और दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन माहौल धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। उसकी नजरें अब सीधी मेरी आंखों में टिक गई थीं। उसने कहा, सबा जी, अगर मैं कहूँ कि आज आपको वही तजुर्बा दूंगा जो नाजिया को रोज देता हूँ तो? मैं घबराकर बोली, कौन सा तजुर्बा? वो बोला, अरे नया मोबाइल एप्लीकेशन सिखाना, रोज उसको समझाता हूँ, वो भूल जाती है। आप तो समझदार लगती हैं। मैंने उसे तकिया मारा और कहा, आप तो हद करते हैं। अब वो और आगे बढ़ाया। उसके शब्द और शरारतें मेरे दिल की दीवार तोड़ रही थीं। वो बोला, सबा जी, अगर किसी दिन ये राज बाहर आ गया तो? मैंने घबरा कर कहा, कौन सा राज? वो बोला, कि आपने मेरी चाय पी थी और नाजिया को नहीं बताया। हम दोनों एक बार फिर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी। जब मैं अपनी सहेली के शौहर के साथ उस कमरे में बैठी थी, बातें हंसी मजाक से शुरू हुई और फिर हालात कुछ ऐसे हो गए जैसे वो अपनी बीवी के साथ करता होगा। उसने मुस्कुराकर कहा, साबा, आज तुझे दुनिया को उल्टा दिखाऊंगा। मैं हैरान होकर पूछी, मतलब? तो वो हंस कर बोला, बस तू आराम से लेट जा, बाकी सब मेरा काम है। फिर उसने मुझे वैसे ही पोजीशन में लिटाया जैसे कोई जिम्नास्टिक का खेल हो, चेहरा नीचे, कमर ऊपर। मैंने मजाक में कहा, जरा ध्यान से करना वरना मेरी कमर टूट जाएगी। वो हंसते हुए बोला, अरे जान, कमर नहीं, बस थकन तोड़नी है। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ी और मैं भी हंसते हंसते कह उठी, ओहो, ये तो फुल फिल्म वाला सीन है। उसके हर लफ्ज में डबल मीनिंग था, मगर उस पल में मैं भी सब भूल गई। बीच बीच में मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता वरना बेड ही टूट जाएगा। वो बोला, बेड टूट जाए या घर हिल जाए, आज तो मोहब्बत के झटके आएंगे। आखिर में जब सब खत्म हुआ, मैं हांफते हांफते सीधी लेट गई और कहा, अल्लाह, तुमने तो सच में मेरी कमर उल्टा कर दी।
वो हंसते हुए बोला, नहीं जान, बस दुनिया सीधी दिखा दी। और फिर कमरे में बस खामोशी और एक अजीब सा सुकून रह गया। मगर मेरे दिल में एक गिल्ट भी था कि मैं अपनी सहेली के शोहर के साथ ये सब कर बैठी। लेकिन सच कहूँ, उस रात का माजा जिंदगी भर याद रहेगा।